जय जोहार साथियों। अभी हम विकासखंड मवई के बलाईखार ग्राम में आए हुए हैं। यहाँ कल रात्रि हाथियों का आतंक देखने को मिला है। अभी मेरे पीछे एक मकान देख रहे हैं, ये मकान देखिए, और इस मकान में ये जो छेद हुआ है ये हाथियों के द्वारा बनाया गया छेद है। यहाँ पर हाथी यहाँ पे आए और ये देखिए पग मार, इधर आइए, देखो ना, ये पग मार्क है, ये फुटप्रिंट है, ये हाथियों के पैर निशान है। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे हाथी आए हुए थे और इस घर में एक परिवार रहता है। ये जो माता जी है इसी घर की निवासी हैं और यही रहती हैं। लेकिन हाथियों के आतंक की वजह से रात में जैसे सूचना मिली कि नजदीकी पास में एक मकान है, वहां चली गई थी और छत पर चली गई थी। साथ में इनका एक पति भी रहते हैं, वो भी चले गए थे अपनी जान को बचाने के लिए। केवल यहाँ पे कुछ मवेशी वगैरह बंधे हुए थे जिनको छोड़ नहीं पाए थे। हाथी इस रास्ते से इनके घर के अंदर घुसे हैं, इस रास्ते से घर के अंदर घुसे हैं। आप देख सकते हैं, ये छोटी सी गली है, यहाँ पे भी हाथियों ने ठोकर मारी थी। ये देखिए, ये जो उखड़ा हुआ है, ये हाथी यहाँ पे आए और उसके बाद यहाँ पे देखिए हाथी का मल भी है। ये देखिए हाथी का जो मल होता है वो देखिए ये गिरा पड़ा है यहाँ पे। ये जो जानवर था, ये जो बैल बंधा था, ये देखिए सफेद सफेद इसके ऊपर लगा दिया गया है, अभी लगाया गया है क्योंकि इसको ये जख्मी हो गया था। ये जो बैल है वो यहाँ पर बंधा हुआ था, इस सार के अंदर, इसके अंदर ये बैल बंधा हुआ था और यहीं पर हाथियों ने क्या किया, इसको भी गिरा दिया जिससे ये दब गया था। इधर इधर से ना, देखिए ये हाथियों का आतंक देखिए कितना भयावह दृश्य हो सकता है। इस घर को नुकसान पहुंचाने की पूरी कसर जो थी हाथियों ने कर दी। ये पूरा छप्पर था, यहाँ पे टिका हुआ था किसी से, और ये जो एरिया था देखिए, ये दीवार यहाँ बनी हुई थी, हाथी ने टक्कर मारकर इसको गिरा दी। और यहाँ पे ये खाट है, ये खाट है, देखिए आप, ये खाट है। ये खाट में कोई अगर व्यक्ति सोया होता तो निश्चित रूप से उसको बहुत क्षतिग्रस्त, मतलब नुकसान होता, शायद वो जीवित भी नहीं रह पाता, क्योंकि हाथी 4 थे जैसे हमको सूचना मिली है। वो देखिए उधर साइड में भी वो पूरा हिस्सा गिरा दिया गया हाथी के द्वारा। अब अंदर भी खोल रहे इसको भाई, यह है ताला चाबी का, यह है चाबी, तो खोलो इसको, थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा, पास लेना ना लेकिन। देखिए हाथी जो हम दिखा रहे थे आपको, इस दीवार को तोड़कर ये खिड़की जैसा बना दिया गया है। यहाँ पे ये भारी भरकम चकिया रहती है जिसको गांव वाले कुछ पीसने के लिए यूज करते हैं। इसको हाथी ने यहाँ था ना, ये यहाँ से उठाकर यहाँ रख दिया। उनकी सूंड में कितनी ताकत होती है देखिए। हाथी कुछ ना कुछ ढूंढ रहे थे, सर्च कर रहे थे कुछ खाने के लिए, लेकिन उन्हें यहाँ पे उसकी सुगंध या गंध आई होगी, पर वो नहीं मिल पाया उनको। उसके बस पे हम उसके बेस में हाथी ने यहाँ पे तोड़फोड़ किया है और सीधे निकल गए हैं। अभी भी गांव वालों का कहना यह है कि हाथी नजदीकी जंगल में है और वन विभाग की टीम लगातार उनको ट्रैक कर रही है और गांव में मुनादी भी कर रही है, बता भी रही है कि गांव में हाथी आए हुए हैं, आप थोड़ा सावधान रहें, थोड़ा बच के रहें। और मैं निवेदन करूंगा सभी बलाईखार और मवई वासियों से, जो हम लोग के क्षेत्र वाले हैं, जो फैन जंगल से जुड़े हुए लोग हैं, कृपया कर अभी अभी अपने अपने घरों में रहें। रात के समय ज्यादा जंगल की ओर ना जाएं और ना ही आप जंगल की तरफ घूमें, जिससे कि हाथी आक्रोशित हो जाए। हाथी जो है एक विधिवत चाल से चलते हैं और हाथी जो है अपनी जो रोड होता है उस सड़क पे ही चलते हैं। लेकिन क्या है, गांव में जिस प्रकार से हमने उनके जगह पे खेत बना दिए हैं, फसल उगा दी है, तो हाथी उस ओर आकर्षित होते हैं। अगर हम उनको नुकसान पहुंचाएंगे तो निश्चित रूप से वो भी हमको नुकसान पहुंचाएंगे। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। कट कर दीजिए। तय कहाँ से उतरा है, तय कहाँ से उतरा ऐसा ना, तो वह खेत रखा है। हाँ, मोला जगह दूसरा आदमी आए थी। हाँ, तो मैं भग गया छत। छत कौन सी छत में? वाह, चौबट्टा छत। अच्छा, ये तोड़े हाथी ना पूरे, या भी गिराए? पूरे तोड़े, या भी पूरे कुर्सी के ऊपर देखो खाली। और यहीं चले गए हाथी ना, यहाँ से।
आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये हाथियों के द्वारा गिराया हुआ मकान है और रात में यहाँ पे हाथियों का एक दल आया हुआ था जिसपे 4 हाथी हैं और उनके द्वारा इस मकान को तोड़ा गया है, क्षतिग्रस्त किया गया है। आप देखिए ये जो मवेशी है यही बंधा हुआ था। इस गाय को भी उनके द्वारा प्रताड़ित किया गया, मारा गया है और देख सकते हैं पीछे इसकी मलहम लगा दिया गया है। और जहां ये गाय बंधी हुई थी, ये गाय बांधने का स्थान है, देखिए इसको भी तोड़ दिया गया है। हाथी इस रोड से यहाँ पर आए हुए थे। ये छोटी सी कुलिया है, पीछे साइड खेत है, खेत के पास में कुछ बोया गया है, वहां पे हाथी चरते हुए यहाँ पे आए हुए हैं। और आप ये देख रहे हैं महिला है, ये इनका मकान है। नाम क्या है भाई? सुमंत्रा। सुमंत्रा। अच्छा, ये हाथी जो कल रात में घटना घटी है, ये लगभग कितने समय की घटना है? 11 बजे। 11 साढ़े 11 बजे घटना थी। 11:30। आप लोग उस समय कहाँ पे थे जब यह घटनाक्रम होता रहता? कहाँ रहो तुम? छत पर। अच्छा, जान बचा के चले गए थे वहां पे? जान बचाए। अच्छा, तो आपको चला कैसे पता कि हाथी यहाँ आए हैं करके? वह हुआ तो रहता मतलब दूसरा की जगह में। अच्छा, मतलब कुछ लोग बता रहे थे ना कि हाथी आ रहा है करके? हाथी आ रहा है। मतलब हाथी वहां से जब वहां तोड़ रहे थे तब आवाज आ रही थी, है ना? तो कितना नुकसान हुआ है अपना, क्या क्या नुकसान हुआ है यहाँ पे? घर द्वार हम्म तुम्हारे घर द्वार पूरे बनाए थे। अच्छा, मतलब मुआवजा की बात कर रहे हैं आप, है ना? नहीं, मुआवजा तो सरकार देगी देगी, है ना? ये कह रहे थे कि जो हाथी यहाँ पे तोड़ फोड़ किए हैं, आपका क्या क्या नुकसान हुआ है यहाँ पे? ये मकान के अलावा कुछ और चीजें तो नुकसान नहीं हुई है यहाँ पे? कितना? अरे वो माता दी, आप देख रहे हैं कि ये महिला पीड़ित है कहीं ना कहीं। इनके जो मेहनत की कमाई से मकान बना हुआ था और ये मकान को हाथियों ने तोड़ दिया है। शासन प्रशासन निश्चित रूप से आपकी मदद करेगा, है ना? माता देखो, जान बच गई है, बहुत बड़ी बात है। अभी वहां थी मारता थे। अगर आप यहाँ रहते तो शायद आप नहीं बच पाते, पर अभी आप जिंदा हो, जीवित हो, तो घर तो बन जाएगा। मकान साहब भी आए थे, वही बता दिए मकान बन जाएगा। 3 ठन लड़का रहा है। 2 लड़की 1 लड़का। 1 लड़का बाहर भगी से 2 लड़की है। तो मैं जाकर टूर की मैं बनाए तो मोल कितना खर्च है? नहीं, सरकार देगी आपको जो भी है, सब सरकार इसका मुआवजा देगी आपको, फॉरेस्ट विभाग भी देगा मुआवजा, है ना? देखिए आपका जो खेत है, खलिहान है, जो फसल नुकसान हुआ है, उसका भी आपको मुआवजा मिलेगा। सरकार सब चीज कोशिश करती है सब तरीके से और दे गए आपको। हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे आपसे कि रात में जब ये घटना हो रही थी तो उस समय आपके यहाँ पे जानवर बंधे थे? कितने जानवर बंधे हुए थे, मवेशी वगैरह? मोर जानवर ये बंद रहे या बैला और रहे हुआ। तो वो सब कहाँ रात में निकल गए, चले गए थे? नहीं निकले, ये बस एक चले चोट पर से हम लगाए देते खिला। अच्छा, तो इसको नुकसान हुआ है। तो ये सुबह से कौन कौन यहाँ पे आया अधिकारी आपके पास अभी तक? 50 जन अधिकारी। अच्छा, क्या बात हुई, मतलब पैसे से देने की बात हुई, मुआवजा देने की बात हुई है अभी तक? अब दें चाहे न दें, आखिर मोर घर लगे तो कैसे बनवाएगा। तो ये थी भाई जिनका घर नुकसान हुआ है, आप देख रहे हैं। और इनका कहना यह है कि शासन प्रशासन जो जल्द से इनकी मदद करे। और बिलाईखार में जिस प्रकार से हाथियों का आतंक हमको देखने के लिए मिला है, साथ ही हमारे प्रशासनिक अधिकारी अमला भी यहाँ पे आया हुआ है। हम आए हुए अधिकारियों से बात करते हैं। हमारे साथ सर हैं। सर, मैं दिनेश वरगड़े, नायब तहसीलदार मवई हूँ। कल की जो घटना है, रात में यहाँ कुछ हाथियों का दल आया हुआ था और लोगों के मकान में तोड़फोड़ किया था, वही देखने में आया हूँ। तो यहाँ 2 गौशाला और एक व्यक्ति के घर की एक दीवार तोड़ दिए हैं। तो इसका हम जांच कर लिए हैं और इनको जो सहायता राशि दिए जाना है उसके लिए हम प्रकरण तैयार करके सहायता राशि दें। गांव वालों का एक कहना भी था, अभी हम जहाँ यहाँ आए हुए थे सबसे पहले मिले, उनका ये कहना था कि जो मुनादी होती है वो हाथियों को ट्रैक के दौरान की जाती है, लेकिन इनका कहना ये था कि जब हाथी यहाँ पे आ चुके थे तो ग्रामीणों ने मुनादी नहीं की। जो मतलब यहाँ पे सरकार विभाग वाले होते हैं उनके द्वारा मुनादी नहीं की गई, तो उनको जानकारी नहीं मिली। जब हाथी आसपास में जब तोड़फोड़ कर रहे थे उसके बाद ही जान बचा के यहाँ से भागी। तो उसकी विषय में ये क्या है, फॉरेस्ट विभाग से जो उनका जो टीम रहती है वो इसकी लगातार निगरानी करते रहती है।
उनके द्वारा जो सूचना दी गई नहीं दी गई मुझे जानकारी नहीं है। मैं उनसे अभी चर्चा करूंगा इस संबंध में कि पूर्व से इनको सूचना दे दी जाए गांव वालों में, ताकि ये पहले से सचेत हो जाए। सर, जो यहाँ पे नुकसान हुआ है उसके मुआवजे के लिए सरकार के द्वारा कौन से कदम उठाए जाएंगे? जो रहता है हमारे कि आरबीसी 6(4) के अंतर्गत मकान क्षति या फसल क्षति के संबंध में, तो उसी तहत जो मानदेय देने का है वो आप इन लोगों को मानदेय दिया जाएगा। सर, कल रात की जो घटना हुई है उसके बारे में प्रशासन क्या कर रहा है और क्या अभी तक वहाँ पे पाया? प्रशासन पूरी तरह सजग है और लगातार मॉनिटरिंग गश्ती कर रहा है और लोगों को जागरूक कर रहा है कि सुरक्षित जगह रहें, पक्के मकानों में रहें, जंगल की तरफ न जाएं। और प्रयास ये है कि हाथी का जो मूवमेंट है वो अति शीघ्र यहाँ से दूर हो जाए। ग्रामीणों का आरोप है सर ये वन विभाग द्वारा कोई सुरक्षा नहीं दिया जा रहा है इसकी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी सुरक्षा, हमारा पूरा मवई रेंज और आपके मोती नाला रेंज, बिछिया रेंज पूरा, और राजस्व विभाग से प्रशासन जो उनकी क्षति होती है उसके लिए भी मुआवजा हमारे तहसीलदार साहब के निर्देशों पे डेली की डेली मूल्यांकन आकलन हो रहा है और सारी व्यवस्थाएं जो शासन प्रशासन है अपने स्तर पे कर रहा है। सर अभी तक धान और कितने मकान की क्षति पहुंचाई है? अभी तक जो प्रथम दृष्टा है कुछ किसानों की थोड़ी थोड़ी धान का नुकसान हुआ है, जिसकी संख्या पूरी फाइनल आना शेष है। आकलन पटवारी जी